मीलों दूर तक खेत ही खेत थे, पीछे पहाड़ थे, थोड़े थोड़े जंगल थे। वहीं बीच में कहीं 5-6 घर एक साथ बने हुए थे। छोटी सी एक सड़क, एक पगडंडी उन घरों से होकर मेन रोड की तरफ जाती थी। मिट्टी की पगडंडी थी, दोनों तरफ पेड़ और झाड़ियां थे। सिर्फ इतना ही रास्ता था, इतनी जगह थी कि एक बैलगाड़ी गुजर पाए या कुछ लोग पैदल जा पाए। उन 5-6 घरों के झुरमुट में 2 लोग ऐसे थे जो अक्सर अपनी बैलगाड़ी में शहर जाते थे सामान बेचने खरीदने। बारिशों का मौसम चल रहा था, बड़ी भयंकर बारिशें हुई, थोड़े तूफान आए तो पगडंडी का एक हिस्सा बह गया, धंस गया, बहुत बुरी तरह धंस गया। उन 2 में से एक इंसान शहर की तरफ जा रहा था, उसकी नजर नहीं पड़ी और उसकी बैलगाड़ी उस जगह पर धंस गई। गड्ढा बहुत ही बड़ा था, वो घबरा गया, बहुत परेशान हो गया। जैसे तैसे बहुत समय तक मेहनत करके, कोशिश करके उसने अपनी गाड़ी को वहां से निकाला और आगे चला गया। पूरे रास्ते परेशान रहा कि मैं वापस कैसे आऊंगा, कैसे इस गड्ढे से बचूंगा। उसे घबराहट रही और जब वो वापस आया, सामने गड्ढा देखा, फिर घबरा गया। उसने अपनी गाड़ी वहीं लगा दी, बैलों को वहीं खड़ा कर दिया और वहां से पैदल अपने घर चला गया, थोड़ा थोड़ा सामान लेके, और 10 चक्कर लगा दिए, अपने घर वालों के लगवा दिए उस सामान को अपने घर तक ले जाने के लिए। उसी समय वो जो दूसरा व्यक्ति था जो अपनी बैलगाड़ी से शहर जाता था, वो भी अपनी यात्रा पर निकला, उसी जगह पर आके खड़ा हो गया। उसकी नजर पहले बैलगाड़ी पर पड़ी, फिर उसने सोचा वो क्यों खड़ी है, फिर नीचे देखा तो गड्ढा था बहुत ही बड़ा। उसने तुरंत अपनी यात्रा को स्थगित कर दिया, घर गया, घर वालों को इकट्ठा किया, आसपास के लोगों को इकट्ठा करा, फिर पत्थर इकट्ठे करे, सब पत्थरों को लेकर गए, कई घंटे लगा के उस गड्ढे को भरा, उस पर मिट्टी डाली, उसको बिल्कुल सेट किया ताकि वो फिर से गड्ढा ना बन जाए। पूरा दिन उस पगडंडी को सही करने में लग गया, पर अब वो गड्ढा भर गया, कोई परेशानी नहीं थी। अगली सुबह उसने अपनी यात्रा को फिर से प्रारंभ कर दिया, कोई चिंता नहीं, कोई घबराहट नहीं, अपनी मंजिल पर गया, फिर घर वापस आ गया। दोस्तों, आपका जीवन भी एक पगडंडी है। कंक्रीट की सड़क तो नहीं है, पर पगडंडी जरूर है। रास्ता तो है ही, आप निकल भी सकते हो, तो ये रास्ता बहुत पक्का नहीं है। छोटी बारिशों, तूफानों से इस पर प्रभाव पड़ सकते हैं। ना ही मौसम में हमेशा धूप बनी रहती है, हवा बनी रहती है। मौसम भी बदलते हैं, ये पगडंडी भी बदलती है, इसको नुकसान भी पहुंचता है। कुछ लोग मौसम से बने हुए गड्ढों को देखकर घबरा जाते हैं, रुक जाते हैं, यात्रा करने का फैसला ही त्याग देते हैं कि मैं इस गड्ढे को कैसे पार करूंगा, इससे अच्छा कुछ और कर लेता हूं, घर वापस चले जाता हूं। या फिर किसी तरह आगे भी बढ़ जाते हैं तो मन में घबराहट रहती है कि वापस कैसे आऊंगा, अगली यात्रा कैसे करूंगा। परेशान ही रहते हैं, गुमसुम ही रहते हैं। वही कुछ लोग रुक जाते हैं, समय लेते हैं, जल्दबाजी कोई नहीं है। सबसे पहले इस समस्या का हल निकालूंगा, इस गड्ढे को भरूंगा, चाहे कितना समय लगे, कितनी मेहनत लगे, कितने प्रयास लगे, उसके बाद चैन से आगे बढ़ूंगा अपनी राह पर। उनको रुकना नहीं आता, उनको पता ही नहीं कि रुकना क्या होता है, थमना क्या होता है, पीछे हटना क्या होता है। उनको दिखता है एक समस्या आई है, रुकना है, इसका हल निकालना है, समय देना है, फिर आगे बढ़ना है। ऐसे लोगों को जीवन की बड़ी से बड़ी कठिनाई भी रोक नहीं पाती, वो सदैव आगे बढ़ते रहते हैं मजबूती के साथ। दोस्तों, अक्सर हर इंसान अपने आप से प्रश्न पूछता है, क्या मैं काबिल हूं भी कि नहीं हूं। सेल्फ डाउट सबको होता है, मेरे अंदर क्या क्या कमियां हैं, मैं कहां पीछे हूं, कहां मुझे सीखने की जरूरत है, क्या मुझे और बहुत कुछ करना है आगे बढ़ने के लिए, क्या क्या कमियां हैं मेरे अंदर। तो प्रश्न ये नहीं होना चाहिए कि मैं आगे बढ़ूं या रुक जाऊं या पीछे हट जाऊं। प्रश्न ये होना चाहिए, मैं कैसे आगे बढ़ूं, क्या करना है आगे बढ़ने के लिए। तो जीवन में एक उसूल बना लो, कभी भी जल्दबाजी नहीं करनी कि इतने समय में वहां तक पहुंचना है, वरना नहीं पहुंचना, वरना पहुंच ही नहीं सकता। मुसीबत का समय आया है, गड्ढा आया है, कोई बहुत बड़ी परेशानी आई है, सबसे पहले उस गड्ढे को भरोगे तभी आगे बढ़ पाओगे। तो जल्दबाजी तो आपके वैसे भी काम नहीं आएगी, तो रुको, सबसे पहले उस गड्ढे को भरो, फिर आगे बढ़ो। ना तो उसे वहां खड़े खड़े देखते रहना है कि ये कैसे आ गया, क्यों आ गया, अब मैं कुछ नहीं कर सकता, ना पीछे हटना है। क्योंकि जीवन में गड्ढे तो हर जगह ही मिलेंगे, हर राह पर मिलेंगे, फिर आप कोई भी राह पूरी नहीं कर पाओगे। तो जहां भी आपको लग रहा है कोई कमी है, जीवन में कमी है, आप में कमी है, परिस्थिति खराब है, वहां रुको, अपनी कमियों पर काम करो, मेहनत करो, खुद को समय दो, खुद को बेहतर बनाना हर दिन का हिस्सा बना लो। एक गड्ढा जो दिखा है उसको भर दो, फिर आगे बढ़ो, या पीछे हट जाओ और रोते रहो, फैसला आपका है। जो इंसान सुबह से लेकर रात तक कर्म करता है, हर दिन कर्म करता है, आगे भी बढ़ता है, समस्याओं का हल भी निकालता है, परेशानियों से जूझता भी है, संघर्ष भी करता है, पर कर्म करता है, उसका एक ही काम है, सुबह उठना, रात तक कर्म करना।
चाहे बड़ी से बड़ी परेशानी हो चाहे आसान रहा हो, उसने तो कर्म करने हैं, उसने तो अपना बेस्ट देना है, उसने तो समर्पण से काम करना है। उसका एक ही लक्ष्य है, हर दिन काम करना है। अगर आपने अपनी मनोस्थिति ऐसे बना ली, ज्यादातर समस्याओं का हल निकल जाएगा दोस्तों। राह के बड़े से बड़े पत्थर हट जाएंगे, गड्ढे भर जाएंगे, सारी चिंताएं थकान से दूर हो जाएगी। पूरे दिन के बाद जब थक जाओगे, मेहनत के बाद थक जाओगे, सिर्फ नींद दिखाई देगी, चैन से सो जाओगे। और जितने आप कर्म करोगे समर्पित होके, उतना ही आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा कि मैं कर सकता हूं। और दोस्तों, कभी भी अपने दिमाग में जीवन की एक पूर्ण रचना मत करो कि जीवन पूर्ण है, परफेक्ट, सब कुछ सही ही होगा, सही ही होना चाहिए। ऐसी रचना अक्सर लोग अपने दिमाग में कर देते हैं और असली जीवन ऐसा होता नहीं। हर मोड़ पे कुछ बदलाव होते हैं, कुछ अनएक्सपेक्टेड होता है, कुछ गलत भी होता है, परेशानी आती है। हर परेशानी उनको कंफ्यूज कर देती है, वो समझ ही नहीं पाते ऐसा क्यों हुआ, मैंने तो वो दुनिया बना रखी है, ये दुनिया तो बहुत अलग है। वहीं खड़े रह जाते हैं, खुद पर विश्वास ही नहीं जमता, आगे बढ़ने की चेष्टा ही नहीं करते। तो दुनिया जो है वही दुनिया है। अपने दिमाग में दुनिया की कोई भी रचना मत करो, सब कुछ फेयर होगा, सब कुछ सही होगा, मेहनत का फल मिलेगा, इतना दिया है तो इतना मिलेगा। ऐसी कोई रूपरेखा अपने मन में मत बनाओ। जीवन जो सामने आ रहा है उसको जियो, उसके हिसाब से जियो, कर्म करो, अपनी राह बनाओ। जीवन जो है सो है, वैसे ही अच्छा है, वैसे ही पूर्ण है। आपको इस जीवन में जीवन जीने को मिला है, मन के उस भ्रम वाले जीवन में नहीं जहां सब कुछ सही ही है। तो आगे बढ़ो, अपनी राह बनाओ, भरते जाओ गड्ढे राह के, एक दिन मंजिल जरूर मिलेगी। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।